विवादों का नया भूकंप। मन में नथुरान हरकते आसारान, हम होंगे कंगाल एक दिन। शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना से बाहर आ गई। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा एक बार फिर सुर्खियों में। इस बार मामला महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से जुड़ा है। एक टिप्पणी, पैरोडी सॉन्ग और पूरा सियासी तूफान खड़ा हो गया। दरअसल कुणाल ने अपनी शो में फिल्म दिल तो पागल है का एक पैरोडी गाया। इस गाने में 2022 के दौरान शिवसेना में हुई टूट का मजाक उड़ाया गया और उसमें एक शब्द गद्दार, जो सीधे एकनाथ शिंदे की ओर इशारा करता है, नाम नहीं लिया लेकिन निशाना इतना सटीक कि शिंदे गुट भड़क उठा। जोहार में अभिषेक आनंद और आप जुड़े हैं प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जो इन्होंने महाराष्ट्र की इलेक्शन से किया है ना भाई साहब, बोलना पड़ेगा। शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना से बाहर आ गई। एनसीपी से बाहर आ गई। ये वीडियो रविवार को सामने आया और फिर जो हुआ वो किसी फिल्म सीन से कम नहीं था। शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए। गुस्सा ऐसा कि उस जगह पर तोड़ फोड़ मचा दी जहां कुणाल का शो शूट हुआ था। कुर्सियां उखाड़ी गई, दीवारें तोड़ी गई, मानो जंग का ऐलान हो गया। शिंदे गुट के विधायक मुरजी पटेल ने कुणाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और उनकी गिरफ्तारी की मांग उठने लगी। लेकिन बात यही नहीं रुकी। इसके बाद कुणाल ने अपने ट्विटर से फिर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने अपने पैरोडी सॉन्ग हम होंगे कंगाल एक दिन के साथ तोड़ फोड़ के वीडियो को एडिट कर उसे पोस्ट किया। ये पहला मौका नहीं है जब कुणाल कामरा विवादों में घिरे हैं। इससे पहले भी वो कई बार अपनी तीखी राय और बेबाक अंदाज के चलते सुर्खियों में रहे हैं। बीबीसी ने कुणाल कामरा के विवाद को लेकर के एक विस्तृत आर्टिकल भी पब्लिश किया है। तो आइए जानते हैं कौन है कुणाल कामरा। मुंबई से ताल्लुक रखने वाले इस स्टैंड अप कॉमेडियन की कहानी बड़ी दिलचस्प है। लाइव मिंट के मुताबिक कुणाल ने स्कूल और जूनियर कॉलेज की पढ़ाई किसी तरह पूरी की और फिर अपने माता पिता को बिना बताए कॉलेज छोड़ दिया। जी हाँ, बिना बताए। 17 साल की उम्र में वो MTV के इन हाउस प्रोडक्शन टीम में इंटर्न बन गए। 1 साल बाद वो प्रसून पांडे की फिल्म्स में प्रोडक्शन असिस्टेंट बन गए, जहां 6 साल तक काम किया। उनकी वेबसाइट पर अपलोड प्रोफाइल के मुताबिक कुणाल ने विज्ञापन इंडस्ट्री में 8 साल बिताए हैं। फिर 2013 में उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी की दुनिया में कदम रखा और यहीं से शुरू हुआ उनका असली सफर। कुणाल अपने पॉलिटिकल कॉमेडी पॉडकास्ट सेटअप या कुणाल के लिए मशहूर हैं, जिसकी शुरुआत जुलाई 2017 में हुई। इस शो में वो करंट अफेयर्स, राजनीति और तमाम मुद्दों पर बेबाकी से बात करते हैं। रविश कुमार, असदुद्दीन ओवैसी, कन्हैया कुमार, उमर खालिद, सहला रशीद, जावेद अख्तर, अरविंद केजरीवाल जैसे कई बड़े नाम उनके मेहमान बन चुके हैं। लेकिन जहां बड़े नाम हैं वहां विवाद भी पीछे पीछे चलते हैं। कुणाल कामरा और विवादों का नाता पुराना है। 2 मार्च 2017 को उन्होंने YouTube पर एक स्टैंड अप वीडियो अपलोड किया। नाम था पेट्रोटिज्म एंड गवर्नेंस। अंग्रेजी की अखबार मिड डे के मुताबिक इस वीडियो के लिए उन्हें मौत की धमकियां मिली। 2018 में मुसलमानों, सिखों और मदर टेरेसा पर उनके जोक्स वायरल हुए और इतना बवाल मचा कि उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट को डिलीट किया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी राजनीतिक विचारों की वजह से उन्हें मुंबई के शिवाजी पार्क में अपना अपार्टमेंट तक खाली करना पड़ा। उस वक्त उन्होंने अपने मकान मालकिन से बातचीत का स्क्रीनशॉट शेयर किया था। फेसबुक पर उनकी एक लंबी पोस्ट उस वक्त वायरल हुई थी। इसमें उन्होंने लिखा था, एक दिन आपकी मकान मालकिन आपसे अपना घर खाली करने और आपकी राजनीतिक राय के कारण दूसरी जगह तलाशने के लिए कहेगी। जब यह सब चल रहा होगा और आप आत्महत्या करने के बारे में सोच रहे हों कि क्या आपने अपना आधार कार्ड लिंक किया है। इसलिए आप जो भी कॉमेडियन बनना चाहते हैं उसके बारे में समझदारी से सोचिए। ये शब्द उनके तंज और तल्खी का सबूत है। जनवरी 2020 में इंडिगो की एक फ्लाइट में कुणाल ने पत्रकार अर्नव गोस्वामी से भिड़ंत की, उनकी पत्रकारिता पर सवाल उठाए और उस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। द हिंदू के मुताबिक इसके बाद इंडिगो ने उन पर 6 महीने का बैन लगा दिया। एयर इंडिया, स्पाइस जेट जैसी दूसरी एयरलाइंस ने भी अनिश्चित काल के लिए उन पर बैन लगा दिया।
फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने उनका साथ दिया और इंडिगो से उड़ान भरने से मना कर दिया, लेकिन विवादों का सिलसिला यही नहीं थमा। 2023 में कुणाल ने आईटी रूल्स 2023 को चुनौती दी। बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की कि अगर सरकार उनके काम को मनमाने ढंग से फैक्ट चेक के अधीन करती है तो ये उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है। कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और कुछ नियमों को असंवैधानिक माना। कुणाल ने एक्स पर लिखा, मैं कोर्ट में इस साहसी फैसले के लिए आभारी हूँ। ये हमारे बोलने की आजादी को बचाता है। सवाल उठाने, आलोचना करने और मजाक करने का हक, ये फैसला हमारे लोकतंत्र को मजबूत करता है। अक्टूबर 2024 में कुणाल की ओला कंपनी के मालिक भाविश अग्रवाल से तीखी बहस हुई। सोशल मीडिया पर कुणाल ने ओला इलेक्ट्रिक की खराब सर्विस, ग्राहकों की शिकायत और रिफंड के मुद्दे पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा, क्या भारतीय ग्राहकों की कोई आवाज है? दोपहिया वाहन दिहाड़ी मजदूरों की जिंदगी है। नितिन गडकरी, क्या यही है इलेक्ट्रिक वाहनों का भविष्य? इसके बाद ओला के ग्राहकों की शिकायतों का अंबार लग गया। भाविश अग्रवाल ने जवाब दिया, कुणाल इतने चिंतित हो तो हमारी मदद करो, मैं तुम्हें पेड ट्वीट से ज्यादा पैसे दूंगा, वरना चुप रहो और हमें काम करने दो। ये बहस भी खूबसूरत। सितंबर 2022 को गुड़गांव में विश्व परिषद की धमकियों के चलते उनका शो रद्द हुआ। कुणाल ने वीएचपी को ओपन लेटर लिखा, मेरे और भगवान के रिश्ते का टेस्ट देने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं श्री सीताराम और जय राधा कृष्ण कहता हूँ, अब तुम गोडसे मुर्दाबाद लिखो, वरना मैं समझूंगा कि तुम हिंदू विरोधी हो। उन्होंने तंज कसा, कहीं तुम गोडसे को भगवान तो नहीं मानते? अगर हाँ तो मेरे शो रद्द करवाते रहो, मुझे खुशी होगी कि मैं तुमसे ज्यादा हिंदू साबित हुआ। और अब एकनाथ शिंदे वाला नया विवाद। कुणाल कहते हैं, मैं डरने वाला नहीं, ये माइक मेरा हथियार है। शिंदे गुट कहता है, ये अपमान है, इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। सवाल ये है, क्या कुणाल का तंज उन्हें जेल की सलाखों के पीछे ले जाएगा? क्या शिव सैनिक उनकी धमकियों को सच कर दिखाएंगे, या ये लड़ाई अभिव्यक्ति की आजादी के लिए एक मिसाल बनेगी? ये वक्त बताएगा, मगर अभी ये आग बुझने के मूड में नहीं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।